Hello students, we are moving to the next question number 10 of exercise 1.1 class 12। हमें इसमें एग्जाम्पल बताने रिलेशन के, हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, उसमें एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है हमारी, फर्स्ट पार्ट में ही लिख देता हूँ। सिमेट्रिक क्या है, ए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, अब हम कोई ऐसा ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, हम एक लिखते हैं आर इज इक्वल टू रिलेशन इज इक्वल टू 1 2 और 2 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 1 2 है, 2 1 है। सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम। रिलेशन इज इक्वल टू, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा ही कोई रिलेशन ढूंढ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन, तो रिलेशन हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर हो, और अगर ए बी उसमें है, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ऐसा कोई रिलेशन, आर इज इक्वल टू, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव उसके अंदर घुसाओ, 1 1। ठीक है, एक और कर दो 2 2, ये हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे 1 2, ठीक है, 2 1, 1 2 2 1 हो गया। और क्या करेंगे, 1 3 और 3 1। ठीक है, अभी क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 आ रहा है, और ये सिमेट्रिक भी है, 1 2 2 1 1 3 3 1। तो ये हमारा क्या है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, फिर से वही, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ट्रांजिटिव की क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ये अलग है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, ये है हमारा। तो रिलेशन लिख लेते हैं, सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव का जुगाड़ करो, 1 1 2 2। ठीक है, और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव हो गए हमारे। 1 2 2 3 और क्या आएगा, 1 और 3, 1 2 2 3 आ गया, और ए सी भी आ गया इसके अंदर 1 3। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो वैसा सोचो जो जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी क्या होना चाहिए, बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा ए सी भी होना चाहिए, ए सी
मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन। ठीक है, अब हम सोचते हैं ऐसा कुछ। सबसे पहले तो वही जो पूछा है सिमेट्रिक वही लिखो, R इज इक्वल टू 1 2 2 1। ठीक है, 1 3 3 1। ठीक है, 2 3 और 3 2। अभी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 है, 2 3 3 2 है, तो ये हमारा सिमेट्रिक तो है। तो 1 3 और 2 3, तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 1 3 है ना, 3 1 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू वेरी मच।